नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतियोगिता क्लासेस में। इधर स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण कुछ क्लासेस लंबित हो गई। प्रयास यही रहेगा कि जैसे ही स्वास्थ्य में जैसे सुधार होता जा रहा है, लगातार क्लास आप तक उपलब्ध करा सकें। थोड़ा सा आज प्रॉब्लम रहेगी, गले में खराश है, इसलिए आप थोड़ा मैनेज करके चलिएगा। हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे थे। कंपाउंड इंटरेस्ट में एक पार्ट हमने अपलोड किया है, आज दूसरा पार्ट आ रहा है। पहले पार्ट में हमने एक प्रोसेस से क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाया था, जिसको बोला जाता है रेशियो मेथड। आज हम लोग एक दूसरे मेथड से समझेंगे, अलग अलग चीज़ों को डिवाइड करके, पहले वर्ष का ब्याज कितना, दूसरे वर्ष का ब्याज कितना, थोड़ा अच्छे लेवल से समझेंगे। तो आज का जो टाइप रहेगा वो दूसरा मेथड रहेगा। नेक्स्ट क्लास आएगी वो थर्ड टाइप रहेगा। इन थर्ड टाइप से आप चक्रवृद्धि ब्याज के किसी भी क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हैं। तीनों टाइप का अपना अलग अलग महत्व है। किसी किसी क्वेश्चन में पहला टाइप अच्छा रहेगा, किसी किसी क्वेश्चन में सेकंड टाइप अच्छा रहेगा, किसी किसी क्वेश्चन में थर्ड टाइप अच्छा रहेगा। थर्ड टाइप सबसे आसान है, सबसे अच्छा है, हमको उस पर काम करना है। लेकिन कुछ विशेष क्वेश्चन होते हैं, जैसे SI CI का डिफरेंस, इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए हमको सेकंड मेथड सीखना पड़ेगा। उसी के लिए आज हम लोग चर्चा करते हैं। आज आप पाएंगे कि आप चक्रवृद्धि ब्याज के रियल मेथड को आप समझ पाएंगे, उसके मतलब को आप समझ पाएंगे। अब तक आपने सुना होगा चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज पर भी ब्याज देता है। आज हम लोग समझेंगे कि कैसे ब्याज पर ब्याज दिया या क्या ये बातें हैं। तो आज का ये पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसको देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है। आपका समय बच जाए इसलिए उसका डेटा हमने इधर साइड में लिख रखा है और इसी से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं कि मूलधन आपको निकालना है और टाइम 2 वर्ष दिया हुआ है और दर 16 सही 2/3% और चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। तो देखो, इस प्रकार के प्रश्न को करने का एक दूसरा मेथड आज हम लोग सीखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग मूलधन मान करके फिर क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। अब मूलधन यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू जो आपकी मर्जी वो मान सकते हो। जैसे मान लीजिए कि आपके मन में आया कि हमने 100 मान लिया, तो 100 मानोगे। फिर अब देखिए, ये अगर हमारा मूलधन है और ये धन 2 वर्ष के लिए जमा रहा है, तो फिर हमको इस पर ब्याज 2 बार मिला होगा। एक पहले साल मिला होगा और दूसरे साल मिला होगा। अच्छा, कितना परसेंट मिला होगा? तो 16 से ही 2/3%। इसको फ्रैक्शन बना लीजिए, तो 16 3 48 और 48 और 2 50/3 और प्रतिशत हटाओगे तो 1/100 लिखना होगा। 50 से 100 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/3 दूनी 6, तो 1/6 बनेगा। यानी 16 से ही 2/3% फ्रैक्शन बनाता है 1/6। ये चीज़ें याद हो जाएंगी, जैसे हमको याद है। जब हम प्रतिशत पढ़ेंगे तब आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगी। जब तक आप प्रतिशत नहीं पढ़ें तब तक हम आपको ऐसे थोड़ा सा समझाते चलेंगे और आप चीज़ें बढ़िया अच्छे से पढ़ते चली जाइएगा। तो देखो, ये जो मूलधन है उसका 1/6 भाग पहले बार ब्याज मिला होगा और 1/6 भाग दूसरी बार ब्याज मिला होगा। ठीक, तो लेकिन अब देखो, मूलधन अगर आप 100 मान लेंगे तो उसका 1/6 भाग निकालने में आप प्रॉब्लम करेंगे। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह से कटेगा नहीं और फ्रैक्शन बन जाएगी। फ्रैक्शन को आगे सॉल्व करना बहुत समस्या रहती है, इसीलिए हमें ऐसी वैल्यू मानना होता है जो फ्रैक्शन ना बनने पाए। देखो, मान तो आप कोई भी संख्या रख सकते हैं, मान आप कोई भी संख्या सकते हैं, लेकिन वो सारी संख्याएं सही नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन बन जाएंगी, फिर वो कटेंगी नहीं। तो हमको एक ऐसी संख्या सदैव मानना पड़ेगा जो आराम से कट भी जाए। तो अब हम ये कैसे जान पाए कि कौन सी संख्या कटेगी कि नहीं? उसके लिए एक तरीका है। देखो, जैसे आपने इसका फ्रैक्शन 1/6 भाग निकाला है। देखिए, आपने इसका फ्रैक्शन 1/6 निकाला था, तो जो फ्रैक्शन में आएगा बटे में, उसी की पावर t जो आएगा उसको आप मूलधन सदैव मानेंगे। यानी t जो फ्रैक्शन में है उसकी पावर t लगा दीजिए, तो बटे में 6 है और समय कितना है? 2 वर्ष, तो 2 लगा दीजिए। यानी जो 36 बनेगा आप सदैव उसको मूलधन मान के चलेंगे। यानी सदैव आपका मूलधन 36 यूनिट, यानी अगर 6 है, समय 2 वर्ष है, तो 36 या जो भी यहाँ रहेगा उसकी पावर t लगा देना, वही आपका मूलधन हो जाएगा। तो 36 का 1/6 भाग आप बड़े आराम से बता सकते हैं कि 6 होगा। इस तरह से मूलधन हम लोग 36 यूनिट मान लेंगे और 36 का पहले वर्ष का ब्याज, 36 का दूसरे वर्ष का ब्याज। तो पहले वर्ष भी दर 1/6 भाग रही, दूसरे वर्ष भी 1/6 भाग रही। तो 36 का 1/6 निकालोगे 6 आएगा, फिर 36 का 1/6 निकालोगे 6 आएगा। यानी 6 यूनिट तो पहले वर्ष ब्याज मिल जाएगा, 6 यूनिट दूसरे वर्ष भी ब्याज मिल जाएगा। लेकिन जब आप पहले वर्ष आएंगे तो आप कहेंगे चक्रवृद्धि ब्याज लेना है, तो इससे पहले तो कोई ब्याज मिला नहीं है, तो यहाँ पर ब्याज का ब्याज नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप दूसरे वर्ष आएंगे ना,
तो इससे पहले तो एक बार ब्याज मिल चुका है, तो इस ब्याज का भी ब्याज यहाँ पर मिलेगा। तो 6 का 1/6 भाग जब निकालोगे तो 6 का 1/6 भाग तो कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा। इस प्रकार से आप ये गौर कीजिए कि इसका साधारण ब्याज ये है, क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान रहता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज ये पूरा है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज का भी ब्याज देता है। यही परिभाषा में पढ़ाया जाता है। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर बराबर मिलता है, चक्रवृद्धि ब्याज प्रत्येक वर्ष अगले वर्ष मिले ब्याज का भी ब्याज देता है। तो देखो जब दूसरे वर्ष आएंगे, इससे पहले जो ब्याज मिला है उसका भी ब्याज यहाँ पर मिल गया। तो देखिए इस तरीके से हम लोग कितनी चीज़ें निकाल सकते हैं, आइए जरा देखते हैं। देखो आप मूलधन भी निकाल सकते हैं 36 यूनिट, आप एसआई भी निकाल सकते हैं, साधारण ब्याज भी निकाल सकते हैं 6 6 12 यूनिट, और आप चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल सकते हैं। इन सबको जोड़कर सीआई वो हो जाएगा 13 यूनिट, 6 6 12 और 1 13। इस कंडीशन में आप एसआई और सीआई का डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। भाई ये एसआई है, ये पूरा सीआई है, तो ये इनका डिफरेंस हो गया। इस कंडीशन में सीआई और एसआई का डिफरेंस 1 यूनिट, ये भी हम निकाल सकते हैं। तो देखो मूलधन निकाल लिए, साधारण ब्याज निकाल लिए, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लिए, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में डिफरेंस भी निकाल लिए, और अमाउंट मिश्र धन भी निकाल सकते हैं। कैसे? मूलधन 36 यूनिट है ही, इसमें आप ब्याज जो सीआई है 13 यूनिट वो भी आप ऐड कर लीजिए। तो 36 में 13 जोड़ेंगे तो कितना, 49 यूनिट, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। इस तरह से आपके पास बहुत वैरायटी है। आप पहले वर्ष का ब्याज अलग निकाल सकते हैं, फर्स्ट ईयर का ब्याज 6 यूनिट, सेकेंड ईयर का ब्याज आप अलग निकाल सकते हैं, सेकेंड ईयर में ब्याज कितना 6 और 1 7 यूनिट मिल गया। इस तरह से आपके पास क्वेश्चन की वैरायटी बहुत हो जाएगी, आप बहुत सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। एक प्रश्न में आपसे कुछ भी पूछा जाए, बस अब कमी किस चीज़ की है, 1 यूनिट के मान निकालने की। जैसे ही 1 यूनिट मान आएगा, आप जिस चीज़ में मल्टीप्लाई करा दोगे उसी का आंसर प्राप्त कर लोगे। तो आइए देखते हैं, हमारे प्रश्न में दिया गया है चक्रवृद्धि ब्याज 780 रुपया, जबकि हमने चक्रवृद्धि ब्याज निकाला है 13 यूनिट। तो इसका आप कंपेयर करा लीजिए और 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए, वही ला करके आप इनमें किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे, आप फाइनल आंसर प्राप्त कर जाएंगे। तो आइए जरा देख लेते हैं, इधर आपको समझा देते हैं। आपने देखा कि हमने चक्रवृद्धि ब्याज निकाला है 13 यूनिट और प्रश्न में दिया गया है 780 रुपया। तो 13 यूनिट बराबर 780 रुपया, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 780/13। इसको आप डिवाइड करेंगे 13 × 78, 6 बार में डिवाइड हो जाएगा, यानी 1 यूनिट बराबर 60 रुपया। ये हमें 1 यूनिट का मान मिल गया। अब देखो इस 1 यूनिट का मान हमको मूलधन पूछा है, तो इसमें आप गुणा करा दीजिए। जैसे ही आप 36 को 6 से गुणा कराएंगे, ये होता है 216 और एक जीरो लगा है, जीरो लगा दीजिए। यही आपका मूलधन हो गया, आपके प्रश्न का ये उत्तर हो गया। लेकिन आपसे मान लीजिए मूलधन ना पूछकर कुछ और पूछता तो कुछ नहीं, जो भी पूछता, जैसे साधारण ब्याज पूछता उसको आप 1 यूनिट यानी 60 से गुणा करा देते। सीआई पूछेगा नहीं क्योंकि प्रश्न में ही दे दिया है। अगर डिफरेंस पूछता तो 60 से आप इसको मल्टीप्लाई कर देते। दूसरे वर्ष का ब्याज पूछता 60 से आप इसको मल्टीप्लाई करा देते। पहले वर्ष का ब्याज पूछता 60 से इसको मल्टीप्लाई, और अगर अमाउंट पूछ लेता तो 60 से इसको मल्टीप्लाई। इस प्रकार से आप देखो, कुछ भी आपसे पूछे आप बड़े आराम से एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। यदि आपको इस प्रश्न में कोई भी प्रॉब्लम है, एक बार वीडियो बैक करके फिर से देख लीजिए, चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अर्थमेटिक पूरी लैंग्वेज का खेल है, जब तक आप लैंग्वेज पकड़ना नहीं सीखेंगे आप चीज़ों को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। यदि आपको प्रॉब्लम है, आप बार बार चीज़ों को पढ़िए, बार बार रिपीट करिए, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिएगा, हम फिर से अलग से आपको एक वीडियो बनाकर प्रोवाइड करा देंगे जहां पर आपको दिक्कत हो रही होगी। फिर भी समझने का आप प्रयास कीजिए, हम पूरी तरह प्रयास करेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आए। ये सबसे बेस्ट तरीका है क्योंकि इससे सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से सॉल्व किए जा सकते हैं। इससे भी आसान तरीका है, अभी आगे और आएगा सक्सेसिव मेथड, थर्ड टाइप, लेकिन वहाँ पर कई चीज़ें नहीं निकल पाती हैं, उसके लिए ये ज़रूरी है। हर एक टाइप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा अलग बना हुआ है, तो हर एक क्वेश्चन हर एक टाइप अपना अपना एक महत्व रखता है। आप इन चीज़ों को समझिए, सब कुछ समझ कर चलिए, क्योंकि कंपटीशन आज बहुत है। सारे बच्चे ये सब मेथड सीख चुके हैं, कुछ अलग करना पड़ेगा, इसलिए वो सक्सेसिव मेथड। तो थोड़ा सा आप इन चीज़ों को भी समझते चलिए, जैसे आप इनको समझते जाएंगे हमें चीज़ें उधर आगे समझाने में आसानी होगी। तो आइए देखते हैं, हम लोग अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन लिखा हुआ है अगला प्रश्न, इसमें जो डेटा है वो इधर लिख दिया है। इसमें आपको सीआई काउंट कर देना, निकाल देना है, और दर आपको 14/2/7% दी हुई है। समय 2 वर्ष दिया हुआ है, और दोनों चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपया दिया हुआ है।
देखिए आप इसको फ्रैक्शन पहले बना लीजिए, इसको फ्रैक्शन बनाने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए, प्लस ये कर दीजिए, तो 14 सते 98 और 2 जोड़ेंगे 100, तो 100/7 ये बनेगा। और प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100 लिखना होगा, 100 कैंसिल हो जाएगा, ये फ्रैक्शन बनेगी 1/7। हमने आपको बताया था कि मूलधन हम कैसे मानते हैं। मूलधन हम सदैव ऐसी संख्या मानेंगे जो फ्रैक्शन में लिखी है उसकी पावर t लगा करके। तो फ्रैक्शन में लिखा है 7, उसकी पावर t मतलब टाइम, तो 7 की पावर 2, और 7 की पावर 2 कितना होता है 49, यानी मूलधन हमारा माना जाएगा 49। ये पहले वर्ष का ब्याज, ये दूसरे वर्ष का ब्याज। आपको मालूम है पहले वर्ष ब्याज कितना मिलता है 1/7 भाग, दूसरे वर्ष ब्याज कितना मिलता है 1/7 भाग। तो 49 का जैसे ही आप 1/7 भाग निकालेंगे, ये 7 कैंसिल हो जाएगा, 1 7 बच जाएगा। वही यहाँ पर भी, क्योंकि दर तो वही यहाँ भी लगी है। अब जब आप पहले वर्ष आओगे तो इससे पहले कोई ब्याज मिला नहीं है जिसका ब्याज यहाँ मिले, लेकिन जैसे ही दूसरे वर्ष आओगे तो इससे पहले एक ब्याज मिला है जिसका ब्याज तुम्हें यहाँ मिलेगा। किस दर पर मिलेगा 1/7 भाग, या 14 से ही 2/7% कह लो, ठीक वही दर लगी हुई है। तो 7 का जब आप 1/10 भाग 1/7 भाग निकालेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब जरा ध्यान से समझिए, देखिए इस कंडीशन में हमें जरा सारी वैल्यू बता दीजिए। मूलधन कितना आ गया है 49 यूनिट। इस कंडीशन में हमें बताओ साधारण ब्याज कितना है। ये साधारण ब्याज जो प्रत्येक वर्ष बराबर बराबर मिले, वो आप कहेंगे कि 7 14 यूनिट हो गया है। ये 49 यूनिट हो गया है, ये 14 यूनिट हो गया है। हम पूछें इस कंडीशन में चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया है, तो आप कहेंगे 7 14 और एक 15 यूनिट हो गया है। तो ये जो चक्रवृद्धि ब्याज है ये 15 यूनिट हमें मिल गया है, ठीक है। फिर आप देखिए, हम आपसे पूछें कि फर्स्ट ईयर का ब्याज कितना है, तो आप कहेंगे फर्स्ट ईयर में 7 यूनिट मिला है। हम पूछे सेकेंड ईयर में कितना मिला है, तो आप कहेंगे सेकेंड ईयर में 7 और एक 8 यूनिट मिला हुआ है। हम आपसे पूछे अमाउंट कितना है, अमाउंट, तो आप कहेंगे ये मूलधन, इसमें आप चक्रवृद्धि ब्याज यानी 15 यूनिट ऐड कर लीजिए, वो आपका अमाउंट यानी मिश्रधन हो जाएगा। इस कंडीशन से आप जरा गौर कीजिए, देखिए आप सब कुछ निकाल सकते हैं। हम आपसे पूछे कि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है, तो साधारण ब्याज ये, चक्रवृद्धि ब्याज ये पूरा, साधारण ब्याज ये, चक्रवृद्धि ब्याज ये, तो यही तो इसका डिफरेंस हो गया। यानी 1 यूनिट बराबर 1 यूनिट हमारे हिसाब से CI/SI का डिफरेंस है 1 यूनिट, और प्रश्न में दिया गया है कितना 40 रुपया, यानी 1 यूनिट बराबर 40 रुपया हमको प्राप्त हो गया। तो जैसे ही आपको जो भी वैल्यू निकालना है, जैसे हमको CI निकालना है तो आप इसको 40 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये निकालना है तो आप इसको 40 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। जो भी वैल्यू आपको निकालनी है, जो भी आपके प्रश्न में पूछा गया, उसको आप सीधे 40 से मल्टीप्लाई करा दीजिए और आपका फाइनल आंसर आपके पास। इस तरह से बहुत ही आसानी से हम सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इससे आसान मेथड कोई नहीं हो सकता। हाँ, ये कतई मत सोचिएगा सर ये लॉन्ग प्रोसेस है, बिल्कुल लॉन्ग नहीं है। हम तो आपको पूरी कुंडली उसकी निकाल कर दिखा रहे हैं। आपको तो एक चीज़ निकालना होगा, सीधे 1 यूनिट का मान निकालो, गुणा करा लो। हमें तो ये पूरा करके दिखाना है कि क्वेश्चन में आपको कुछ भी पूछा जा सकता है ना, इसलिए वो पूरा बोर्ड भरा हुआ है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप जितना बढ़िया प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से चीज़ें कर पाएंगे। आइए देखते हैं हम लोग इसी तरह का अगला प्रश्न एक देख लेते हैं। इसमें आपको दर दे दी गई है 15% और टाइम दे दिया गया है 2 वर्ष, और साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस 180 रुपया, और CI आपको काउंट करना है। तो पहले जैसा ही प्रश्न है सेम, पहले आप इसको फ्रैक्शन बना लीजिए। तो 15% हटाएंगे तो बटे 100 लिखेंगे, 5 से काट दीजिए, 5 × 15 5 दूनी 10, यानी इसका फ्रैक्शन बनेगा 3/20। अब इसी को हम मूलधन मानना, अभी हम आपको पहले भी समझा चुके हैं। जो फ्रैक्शन में अपान में मिलता है उसकी पावर t लगा देते हैं। t का मतलब कितना वर्ष, 2 वर्ष, तो 20 की पावर 2, यानी ये कितना बनेगा, तो आप कहेंगे 400। इसी को आप मूलधन मान लीजिए, यानी मूलधन आपका हो गया 400 यूनिट। अब ये मूलधन है और ये 2 वर्ष के लिए जमा रहा, तो आपको 2 बार ब्याज मिलेगा, पहले वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज। पहले वर्ष ब्याज आपको मालूम है कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे 15%। 15% का मतलब कितना बना है 3/20 भाग, 15% कहो या 3/20 भाग कहो। तो देखो 400 का 3/20 भाग जब आप निकालेंगे तो आप पाएंगे, देखो 1 0 काट दो और 20 से इसको 2 बार में 20 बार में बड़े आराम से काट सकते हैं। भाई 2 20 थे जब आपने वर्क किया, 1 20 कट जाएगा, 1 20 बच जाएगा। लेकिन ये 3 ऊपर से मल्टीप्लाई होकर इसको 60 यूनिट बना देगा, यानी पहले वर्ष ब्याज आपको 60 यूनिट मिलेगा, यही दूसरे वर्ष भी मिलेगा। लेकिन जब आप चक्रवृद्धि ब्याज पे आएंगे तो पहले वर्ष मिले ब्याज का भी ब्याज यहाँ देना पड़ेगा। तो 60 का 3/20 भाग एक बार फिर से आपको करना पड़ेगा,
तो 3/20 जब आप करेंगे 0 0 से कैंसिल, ये 3, तो 3 त्रिका 9, ये यूनिट आपको इस प्रकार से 9 यूनिट यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए। अब देखो सारी चीज़ें तुम्हारे पास एकदम सामने हैं। मूलधन, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का ये डिफरेंस है, दूसरे वर्ष का ब्याज, पहले वर्ष का ब्याज, और अगर इसी चक्रवृद्धि ब्याज को इस मूलधन में जोड़ दें तो मिश्रधन भी। सब कुछ तुम्हें मालूम है, बस 1 यूनिट का मान निकालकर गुणा करा देना होगा। तो आइए जरा लिख लेते हैं हम लोग पहले। तो आपने देखा इस कंडीशन में मूलधन हो गया 400 यूनिट और CI चक्रवृद्धि ब्याज है ना, CI हो गया 60 60 120 और 120 और 9 129 यूनिट, और SI साधारण ब्याज हो गया 120 यूनिट 60 और 60, पहले साल का ब्याज हो गया 60 यूनिट, दूसरे साल का ब्याज हो गया 60 और 9 69 यूनिट है ना। और अगर आपसे अमाउंट पूछ ले अमाउंट, तो आप कहेंगे 400 प्लस CI कितना 129, तो आप इसको भी ऐड कर लीजिए, यही आपका ये अमाउंट इतना यूनिट बन गया। तो देखो सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। हमको CI पूछा है तो 1 यूनिट ला करके यहाँ जरा गुणा करा दीजिए। अब देखिए 1 यूनिट हम लोग कहाँ से प्राप्त करेंगे, देखो 1 यूनिट हमको इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है कितना 180, और जबकि हमारे हिसाब से डिफरेंस कितना है 9 यूनिट, तो 9 यूनिट बराबर 180 रुपया दिया हुआ है। तो 1 यूनिट का मान आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। 180 को 9 से डिवाइड करा दीजिए, तो 9 दूनी 18, यानी कितना रुपया, तो 20 रुपया 1 यूनिट का मान है। अब जो तुमको निकालना है, जैसे ये निकालना है तो इसको आप 20 से गुणा करा दीजिए, जो आए वही आपका फाइनल आंसर। ये आए तो इसको 20 से गुणा करा दीजिए, अगर ये निकालने को कहा है। अगर ये निकालने को कहा है तो इसको आप 20 से, मतलब जो चीज़ें आपको निकालना है उसको बस आप सीधे 20 यूनिट से गुणा करा दीजिए, वही आपका फाइनल जवाब हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों कितना अच्छा प्रोसेस है ना। अगर ये समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने, इसमें दर आपको दे दिया है 8 से 1/3%, समय दे दिया है 2 वर्ष, और इसमें दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 9 रुपया 10 पैसा। ठीक, और आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकाल देना है। तो देखो इसको भी वैसे ही करेंगे, कोई समस्या नहीं, बड़े आराम से आप कर सकते हैं। पहले आप इसको फ्रैक्शन बना लीजिए, तो 8 त्रिक 24 1 25, तो 25/3 ये आपकी फ्रैक्शन हो गई। प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100 लिखना होगा, 25 चौको 100। इस प्रकार से आप देखेंगे 1/4 तियां 12, तो 1/12 ये हमारी फ्रैक्शन हो गई। अब आपको मालूम है हमें मूलधन कैसे मानना होगा, जो फ्रैक्शन दिया है उसकी पावर t लगा करके। तो फ्रैक्शन है 12 और इसकी पावर t यानी 2, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। उसी को आप मूलधन मानकर सॉल्व करेंगे, इसको हम मान लेंगे मूलधन। और जब आप इस पर ब्याज निकालेंगे तो आपको मालूम है 2 वर्ष के लिए जमा रहा तो 2 बार ब्याज मिलेगा। पहली बार कितना मिलेगा 1/12 भाग, तो इसका जब आप 1/12 भाग निकालेंगे तो 1 12 कैंसिल हो जाएगा और 1 12 बच जाएगा, यानी ये 12 आ गया, ये 12 आ गया। दोनों वर्ष, क्योंकि यूनिट पहले बराबर रहती है ना, दर जो है सेम रहती है। लेकिन अब चक्रवृद्धि ब्याज काउंट करेंगे तो इस ब्याज का भी ब्याज मिलेगा कितने % से 1/12 भाग से, तो 1/12 भाग के लीजिए, या 8 से ही 1/3% कह लीजिए। तो 12 का जब आप 1/12 भाग निकालेंगे तो आपको मालूम है 1 रुपया आएगा। इस प्रकार से देखो ये हमारा मतलब डायग्राम बन गया। अब इससे देखो हम सारी चीज़ें निकाल पाएंगे। जैसे अब आप देख लीजिए मूलधन फिर कितना आ रहा है 144 यूनिट, और आप ध्यान से देखकर बताइए साधारण ब्याज कितना आया है SI, तो आप कहेंगे 12 और 12 24 यूनिट आ गया है। CI कितना आया है, तो आप कहेंगे कि 12 12 और ये, तो 12 24 और 1 25 यूनिट, ये इसका CI है। हम कहें दोनों का डिफरेंस कितना है, तो आप कहेंगे SI CI का डिफरेंस 1 यूनिट है ना। 1 यूनिट बनेगा क्योंकि 25 24 इन दोनों का अंतर 1 यूनिट बन रहा है। ठीक है, हम पूछे आपका दूसरे वर्ष का ब्याज कितना है, पहले वर्ष का ब्याज कितना है, तो आप कहेंगे 12 यूनिट। दूसरे वर्ष का ब्याज कितना है, तो आप कहेंगे 12 और 1 13 यूनिट। इस प्रकार से देखो ये वैल्यू आ गई है, लेकिन ये अभी रुपए में नहीं कन्वर्ट हुई, उसके लिए हमको कंपेयर कराना पड़ेगा। सेकेंड ईयर का ब्याज हमको दिया है 9 रुपया 10 पैसा, और हमारे हिसाब से 13 यूनिट, इसको आप चेंज कर लीजिए, 13 यूनिट बराबर 9 रुपया 10 पैसा, यानी इतना रुपया। अब आप 1 यूनिट का मान निकालना है, 13 से डिवाइड करा दीजिए इसे, तो बटे में 13।
ये हो गया रुपया। अब देखो दशमलव हटाओ, 2 जीरो बढ़ा लो, 13 से काट दो, 13 एकम 13, 13 सते 91, 1 जीरो लगा दीजिए, 1 जीरो आप निपटा दीजिए। अब आपको मालूम है कि देखो 1/10 रुपया आया है, 7/10 रुपया आया है ना, 13 सते 91, तो ऊपर आ गया 7, नीचे आ गया 10। इतना रुपया एक यूनिट का मान है। आप इतना रुपया कह लीजिए या 0.7 कह लीजिए, क्योंकि 10 से जब हम भाग करते हैं तो कुछ नहीं करते, जितने जीरो होते हैं उतने डिजिट पहले दशमलव लगा देते हैं। तो 10 में 1 जीरो होता है तो 1 डिजिट पहले दशमलव लगा दिया। 100 से अगर भाग कर रहे होते तो 2 डिजिट पहले दशमलव लगा देते। 1000 से भाग करते तो 3 डिजिट, यानी जितने जीरो हैं उतने डिजिट पहले दशमलव लगा लेना होता है। तो एक यूनिट का मान हो गया 0.7। अब हमको जो भी मान निकालना है, जैसे हमको CI पूछा गया है, तो CI हमने देखा था 25 यूनिट आया था, इसको आप 0.7 से गुणा करा दीजिए। तो इसको गुणा करा लीजिए, 7 से गुणा कराएंगे तो 7 25 35, 5 और 7 दूनी 14, 14 और 3 17 है ना, और 1 डिजिट पहले दशमलव है तो 1 डिजिट पहले दशमलव लगा दीजिए। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप जो मर्जी वो आप निकाल सकते हैं, बस जिसकी वैल्यू निकालना है उसको आप 0.7 से गुणा कराते चले जाइए और क्वेश्चन को उड़ाते चले जाइए। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न लिखा हुआ है। प्रश्न में दिया गया है दर आपको दी है 6 सही 2/3%, समय दिया हुआ है 2 वर्ष और सेकंड ईयर का ब्याज दिया हुआ है 8 रुपया और मूलधन आपको निकालना है। तो पहले तो आप इसको फ्रैक्शन ही बना लीजिए। तो 6 त्रिक 18 और 2 20/3, प्रतिशत हटाएंगे 1/100 लिखेंगे, 0 0 काट दीजिए, 2 से इसको आप 5 बार में काट दीजिए, यानी ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 3 का 15। अब देखिए मूलधन मानना है तो हमने आपको बताया है जो फ्रैक्शन में मिले उसकी पावर t लगा दीजिए। t का मतलब 2, तो 15 का स्क्वायर आपको मालूम है, 15 का स्क्वायर कितना 225, वही आप मूलधन यहाँ मान लीजिए। ये हो गया मूलधन। और आपको मालूम है इसका जब आप 1/15 भाग निकालेंगे तो 1 15 बच जाएगा। इसका जब आप इधर 1/15 भाग निकालेंगे तो चूंकि ये 15 का स्क्वायर है ना, इसलिए 1 15 इधर बच जाएगा। अब इस 15 का जब आप 1/15 भाग निकालेंगे तो 1 यूनिट आ जाएगा। इस कंडीशन में देखो सारी चीज़ें तुम्हें मालूम हो गई। मूलधन मालूम हो गया 225 यूनिट, और पहले वर्ष का ब्याज मिल गया 15 यूनिट, दूसरे वर्ष का ब्याज हो गया 16 यूनिट। देखो पहले वर्ष का ब्याज 15 यूनिट, दूसरे वर्ष का ब्याज ये पूरा। और हम पूछे कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना है या SI कितना है, साधारण ब्याज कितना है, तो आप कहेंगे साधारण ब्याज हो गया 15 15 30 यूनिट और चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 30 और 1 31 यूनिट। तो हम आपसे पूछे कि दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, SI CI का डिफरेंस कितना हो गया, तो आप कहेंगे 1 यूनिट। ठीक, तो इस तरह से देखो सारी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। हम पूछे अमाउंट कितना हो गया तो आप कहेंगे कि प्रिंसिपल और चक्रवृद्धि ब्याज ऐड कर लीजिए, वो आपका अमाउंट हो जाएगा, यानी 225 + 31 तो कितना हो जाएगा 256 रुपया। इतना यूनिट अमाउंट हो जाएगा। तो देखो सारी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, बस अब 1 यूनिट का मान निकालकर डायरेक्ट आकर गुणा करा दीजिए, काम खत्म। तो देखो सेकंड ईयर का ब्याज हमारे हिसाब से कितना है, तो सेकंड ईयर का ब्याज है 16 यूनिट, और जबकि प्रश्न में कितना दिया है 8 रुपया। तो देखो 16 यूनिट हमारे हिसाब से है, प्रश्न में दिया है 8 रुपया, तो 16 यूनिट बराबर हो गया 8 रुपया। तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 8/16, यानी 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी 1/2 कह लो या 0.5 रुपया, जो भी आपकी मर्जी वो आप कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछा क्या गया था, मूलधन पूछा गया था, तो इसको आप 0.5 यानी 1/2 से आप गुणा करा दीजिए, यानी इसका आधा, वही आपका फाइनल आंसर है। आपसे मूलधन ही पूछा था तो इसका आधा आपको मालूम है 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10। इस प्रकार से ये 112 सही 1/2 ये आपका आंसर हो जाएगा, या सीधे आप कह लीजिए 112 रुपया 50 पैसा। इस तरह से ये आंसर, अगर आपको कोई और वैल्यू निकालना है तो उसको आप 0.5 से मल्टीप्लाई करा के अपना आंसर प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आइए देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइए साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। ये प्रश्न देखिए थोड़ा सा अलग टाइप का है। इसमें आपको दर दे दिया है 20% और टाइम दे दिया है 1 वर्ष 73 दिन, यानी अब इसमें पूरा कंप्लीट 2 वर्ष नहीं है, 1 वर्ष 73 दिन। यही हम शुरुआत में आपसे कह रहे थे कि आप दिनों का भी ब्याज निकाल सकते हैं।
73 दिन का ब्याज अब हमको निकालना है। तो आइए देखते हैं इस मेथड से हम इसे कैसे बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको पहले आप फ्रैक्शन बना लीजिए, तो 20% हटाएंगे तो बटे 100 लिखेंगे, आप इसको काट दीजिए। आपको मालूम है कि ये 1/5 20% 1/5 फ्रैक्शन बनाता है। चीज़ें धीरे धीरे आसानी से याद हो जाएंगी हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। 20% 1/5 फ्रैक्शन बनाता है, तो आपको मालूम है कि मूलधन हम कितना मान लें, तो आपको मालूम है जो फ्रैक्शन आता है उसी की पावर t लगाया जाता है। तो फ्रैक्शन 5 है, लेकिन अब टाइम कितना लगाएं, तो देखो टाइम हम जैसे ही 1 वर्ष के बाद अगर एक भी दिन हो जाएगा तो हम उसे 2 वर्ष मानकर ही चलेंगे। ठीक, हमेशा ध्यान रखेंगे 1 वर्ष से आगे जैसे ही बढ़ेंगे हम उसे 2 वर्ष ही मानकर करेंगे। इस कंडीशन में मूलधन कितना हो जाएगा 25 यूनिट। 25 यूनिट ये पहले वर्ष का ब्याज हो जाएगा और ये सेकेंड ईयर का ब्याज हो जाएगा। अब देखिए पहले वर्ष का ब्याज कितना बनेगा 1/5 भाग, तो 25 का 1/5 भाग निकालोगे तो 5 यूनिट आएगा, और इधर भी 1/5 भाग निकालोगे इधर भी 5 आ जाएगा। अब इस 5 का जब आप 1/5 भाग निकालोगे 1/5 भाग तो आपको मालूम है 1 आएगा, क्योंकि 5 को जब आप 1/5 भाग निकालोगे तो 1 आ जाएगा। ये सब आप समझ गए होंगे, कई बार हम लोग कर चुके हैं, अच्छे से समझ गए हैं। अब देखो इस कंडीशन में मूलधन आप देखिए कितना आ रहा है 25 यूनिट, और इस कंडीशन में पहले वर्ष का ब्याज कितना आ रहा है तो आप कहेंगे 5 यूनिट। दूसरे वर्ष कितना ब्याज आ रहा है तो आप कहेंगे 6 यूनिट। अब आप जरा गौर कीजिए एसआई कितना है तो आप कहेंगे एसआई साधारण ब्याज, तो 5 5 10 यूनिट, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है सीआई पूरा का पूरा, तो 5 10 और 1 ये 11 यूनिट। इस प्रकार से ये हो गया। हम कहे एसआई सीआई का डिफरेंस कितना आ रहा है, एसआई सीआई का डिफरेंस चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना आ रहा है तो आप कहेंगे 1 यूनिट। भाई ये साधारण ब्याज ये पूरा चक्रवृद्धि ब्याज, तो यही तो इसका डिफरेंस हो गया, वो दिया है 1 यूनिट। तो देखो ये सारी वैल्यू हम लोग निकाल लिए। हमको दिया है चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज को कंपेयर करा दीजिए। तो देखिए हाँ एक बात और ध्यान देना है, देखो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज 11 यूनिट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 11 यूनिट चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज हो गया 10 यूनिट यहाँ पे, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज ये पूरा आपकी बार नहीं लिया जाएगा। क्यों नहीं लिया जाएगा, क्योंकि देखो चक्रवृद्धि ब्याज 1 वर्ष 73 दिन का लेना है, 73 दिन, तो 1 वर्ष में तो 5 यूनिट मिल गया, लेकिन अगले 73 दिन का ये ब्याज नहीं है, ये तो दूसरे वर्ष का जो आप ब्याज देख रहे हैं ये हमें पूरे दूसरे वर्ष जाना ही नहीं है, हमको तो 73 दिन का ही लेना है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। भाई ये जो ब्याज है 6 यूनिट ये कितने दिन का है तो आप कहेंगे 365 दिन का है। आपको कितने दिन का लेना है 73 दिन का लेना है। 6 यूनिट 365 दिन का, तो 73 दिन में कितना ये हमको निकालना है। तो इसको आप काट दीजिए, तो आप कहेंगे 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसको काट दीजिए, 5 एकम 5 5 दूनी 10, यानी यहाँ पर आपने देखा कि हमको दूसरे वर्ष ब्याज केवल 1.2 रुपया ही लेना है, क्योंकि 73 दिन का ही लेना है। अगर आप पूरा काउंट कर लेंगे तो वो तो पूरे वर्ष का हो गया ना, पर हमें पूरे वर्ष का नहीं लेना है, हमें तो 73 दिन का ही लेना है, और 73 दिन का कितना बन रहा है 1.2 रुपया। अब आप इसको ऐड कर लीजिए, तो 6.2 ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है, और जबकि दिया कितना है ये तो यूनिट में है, और दिया है 1240 रुपया, यानी 6.2 यूनिट बराबर 1240 रुपया। तो 1 यूनिट का मान यहाँ से निकाल लीजिए, तो 1240 को आप 6.2 से डिवाइड करा दीजिए, पहले पॉइंट हटा दीजिए, आप इसको काटेंगे तो कितनी बार 2 बार, और 2 जीरो ये लगा दीजिए, यानी ये 200 गुना इतना रुपया हमारा 1 यूनिट का मान आ गया है। अब जो भी वैल्यू आपको निकालना है उसको आप इसी से मल्टीप्लाई करा दीजिए। हमसे मूलधन पूछा था तो इसको हम 200 से मल्टीप्लाई करा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 25 दूना 50 और 2 जीरो थे वही आप लगा दीजिए। इस तरह से देखो हम बड़े आराम से क्वेश्चन को लगाते चले जा रहे हैं। इस प्रकार का टिपिकल क्वेश्चन देखो 73 दिन, इस प्रकार जैसे कोई भी क्वेश्चन बने उनको भी हम लगा सकते हैं इस मेथड से। उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं हम लोग अगला एक और प्रश्न इसी टाइप का लेते हैं, जिसमें हम टाइम फिर से कुछ अलग सा देते हैं। आइए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न दिया हुआ है। इसमें आपको दर दी हुई है 12.5% और टाइम दिया हुआ है 1 वर्ष 4 माह,
और देखो चक्रवृद्धि ब्याज आपको दिया 17,820 रुपया। आपको मूलधन निकालने को कहा गया है। देखो कुछ नहीं करना है, पहले जैसा ही प्रश्न है, बड़े आराम से हम लोग आराम से करते चले जाएंगे। इसको पहले आप फ्रैक्शन बना लीजिए। तो 12.5% फ्रैक्शन बनता है 1/8। आइए जरा सॉल्व करके देख लेते हैं। 12 दूना 24, 1 25, तो 25/2 ये बनेगा। 12 दूना 24, 1 25, 25/2 प्रतिशत हटाओगे तो 1/100 लिखोगे। 25 चौको 100 और 4 दूनी 8, तो देखो 1/8 बन गया। अब देखो हम समझ गए मूलधन 8 की पावर t मानना है, लेकिन t अब ध्यान देना है कितना माना जाए। तो हमने आपको बताया था कि 1 वर्ष के बाद अगर एक भी दिन बढ़ जाएगा तो आप उसे 2 वर्ष मान के चलेंगे। 2 वर्ष के बाद अगर एक भी दिन आगे बढ़ जाएगा तो आप उसे 3 वर्ष मानकर चलेंगे। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। ये आपका मूलधन हो गया, ये पहले वर्ष का ब्याज हो गया, दूसरे वर्ष का ब्याज हो गया। आइए देखते हैं पहले वर्ष ब्याज कितने मिलेगा, इसका 1/8 भाग। तो 64 का 1/8 भाग 8 ही तो होगा भाई। 2 8 है, 1 8 कट जाएगा। यही अगले वर्ष भी होगा। इस ब्याज का ब्याज 1/8 भाग निकालोगे तो 1 यूनिट आएगा। अब देखो इसको आओ इधर लिख लेते हैं। तो आपने देखा मूलधन कितना आ गया 64 यूनिट। हम पूछें पहले वर्ष का ब्याज कितना आ गया, आप कहोगे 8 यूनिट। हम पूछे दूसरे वर्ष का ब्याज कितना आ गया, तो आप कहोगे 8 1 9 यूनिट। लेकिन ये दूसरे वर्ष का ब्याज है, पूरे कंप्लीट दूसरे वर्ष का ब्याज। फिर देखिए हम पूछे चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो तुम कहोगे 8 8 16 और 1 17 यूनिट। लेकिन गौर करना ये 17 यूनिट दोनों वर्ष का ब्याज है, पर हमसे प्रश्न में दोनों वर्ष का नहीं कहा, हमसे कहा है कि 1 वर्ष 4 माह का निकालो। तो ये हमको नहीं करना है। क्या करेंगे सुनना, हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे 1 वर्ष और 4 माह का, ये ब्याज काउंट करेंगे। तो इसके लिए आइए जरा हम इधर आपको समझाते हैं। देखो हम 1 वर्ष का तो 8 यूनिट है, ये तो हम जान गए, लेकिन 4 माह का जरा हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसको आप जोड़िए तो आप कहेंगे 9 यूनिट बना। लेकिन 9 यूनिट ये कितने दिन का है, तो आप कहेंगे 12 महीने का है, पूरे वर्ष का है। तो इस बार हमें माह में कन्वर्ट करना है, इसलिए हमने माह से भाग करा दिया। पिछले वाले प्रश्न में दिनों में कन्वर्ट करना था, इसलिए हमने दिन में कन्वर्ट किया था, 365 से भाग कराया था। तो देखो 9 यूनिट ब्याज है 12 महीने का, तो 4 महीने में कितना ना, यही तो कराया था। 365 दिन में है तो 73 दिन में कितना, वही हमने कराया यहाँ भी। तो 4 3 12, 3 से इसको काट दीजिए तो 3 त्रिका 9। अब ये 3 यूनिट ब्याज बना दूसरे वर्ष का, तो कुल मिलाकर कितना यूनिट ब्याज हो गया, तो आप कहेंगे 11 यूनिट। यानी ये जो 1 वर्ष 4 माह का ब्याज है वो कितना मिल रहा है 11 यूनिट। अब देखो यहाँ से 1 यूनिट का मान आप कंपेयर करके निकाल सकते हो। हमारे हिसाब से 11 यूनिट है, लेकिन प्रश्न में कितना दिया है 17,820 रुपया। तो 1 यूनिट का मान निकालना है तो 17,820/11। तो 11 से जब आप डिवाइड करेंगे 11 एकम 11 और 11 छक्का 66, 11 दूना 22, यानी 1620 रुपया ये आपका 1 यूनिट का मान आ गया। अब आपसे मूलधन पूछा है तो मूलधन को आप 1620 से गुणा करा दीजिए, वही आपका फाइनल जवाब हो जाएगा। जो भी चीज़ें पूछा होता उसको आप बस 1120 से 1620 से गुणा करा दीजिए, वही आपका फाइनल जवाब हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप इंजॉय कर रहे होंगे, सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लगा पा रहे होंगे। ट्रिक बहुत सारी हैं, लेकिन हम चाहते हैं आप पहले प्रोसेस समझिए। हम लोग ट्रिक आगे से समझेंगे, लेकिन जब तक आप प्रोसेस नहीं समझेंगे आप क्वेश्चन को अच्छे से लगा नहीं पाएंगे। और ये चैप्टर वो है जहाँ से हम फ्री का नंबर उठा सकते हैं। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें उतना ही बढ़िया क्लियर होंगी, पेपर उतना ही अच्छा जाएगा। ये लगभग प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाने वाला चैप्टर है, और 1 से 2 क्वेश्चन, 2 से 4 क्वेश्चन कम से कम अलग अलग एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग अब अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं। अब जैसे टाइम अभी तक जितने भी आपने क्वेश्चन किए सब में 2 वर्ष का टाइम दिया जाता था। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और 3 वर्ष के टाइम वाले क्वेश्चन को करते हैं। जैसे इस प्रश्न को देखिए, इसमें देखो दिया हुआ है मूलधन आपको निकालना है और टाइम 3 वर्ष दिया हुआ है और दर 10% दी हुई है और चक्रवृद्धि ब्याज 6,620 रुपया दिया हुआ है। तो करना वैसे ही है, बस इसमें टाइम ब्याज आपको एक बार और मिलने लगेगा। चीज़ें जब आप पिछली 2 वर्ष वाली अच्छे से तैयार किए हैं तभी आप इधर के अच्छे से समझ पाएंगे। अगर वो तैयार नहीं है तो इधर प्रॉब्लम होगी। तो देखो 10%, इसको आप फ्रैक्शन बनाएंगे तो 10/100। अब आप इसको काट पीट दीजिए तो देखो 1/10 भाग। वैसे भी 10% की फ्रैक्शन अब आपको रट गई होगी। 10% फ्रैक्शन बनाता है 1/10 भाग। अब इसको देखो हम कैसे करेंगे, मूलधन वैसे ही मानना है तो देखो जो फ्रैक्शन में आता है उसकी पावर t लगा देते हैं। t इस बार कितना है 3, तो 10 की पावर 3 आप सबको मालूम है कितना बनेगा 1000।
अब इसको आपको मूलधन मानकर फिर आगे सॉल्व करना है, ज़रा ध्यान देना पड़ेगा, आप चीज़ें कठिन आ रही हैं। तो देखो इसका पहले वर्ष का ब्याज इधर मिलेगा, दूसरे वर्ष का ब्याज मिलेगा, और फिर जब आगे बढ़ेंगे तब तीसरे वर्ष ब्याज मिलेगा। अब इसको कैसे करना है, 1000 का 1/10 भाग पहले वर्ष आपको मिलेगा। तो जब आप 1000 का 1/10 भाग निकालेंगे तो देखो इस कंडीशन में 1 0 समाप्त हो जाएगा और 100 रुपया ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब ये 100 रुपया पहले वर्ष मिलेगा। इसी प्रकार 1/10 भाग जब आप यहाँ निकालेंगे तो वहाँ भी 100 रुपया आ जाएगा। इसी प्रकार 1/10 भाग जब यहाँ निकालेंगे तो यहाँ भी आपको 100 रुपया मिल जाएगा। लेकिन ये तो हुआ साधारण ब्याज। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो इन ब्याज का भी ब्याज अगले माह आपको मतलब देना पड़ेगा। तो देखो पहले वर्ष आप, इससे पहले तो कोई ब्याज मिला नहीं है जो इसको ब्याज दे, लेकिन जैसे ही दूसरे वर्ष आओगे तो इसके पहले ब्याज है जो यहाँ पर ब्याज देगा। तो कितना देगा, 1/10 भाग। तो 100 का 1/10 भाग निकालोगे तो कितना आएगा, 1/10 भाग, 1 0 और कम हो जाएगा। 10% निकालना बहुत आसान, जो भी गिनती दी हो उसका 1 0 लास्ट का कम कर दीजिए, वही 10% हो गया। जो भी वैल्यू दी है उसके लास्ट का 1 0 कम कर दीजिए, वही आपका 10% हो गया। अगर 0 नहीं है तो फिर जो अंतिम डिजिट है उसके पहले 1 दशमलव लगा दीजिए, वही 10% हो गया। तो आओ देखते हैं, ये मिला 10 रुपया। अब जरा ध्यान से समझिए चीज़ों को। देखो जब आप तीसरे वर्ष आएंगे तो आप यहाँ पर जब आ रहे हैं तो आप गौर करेंगे इसके पहले आपको 3 बार ब्याज मिल चुका है। जब आप तीसरे वर्ष आएंगे तो इससे पहले आपको यहाँ, यहाँ और यहाँ 3 जगह पर ब्याज मिल चुका है। तो इन तीनों ब्याज का भी ब्याज यहाँ मिलेगा। इस 100 का 1/10 भाग निकालोगे तो आपको मालूम है 10 आएगा। इस 100 का 1/10 भाग निकालोगे तो फिर 10 आएगा, और फिर इस 10 का जब आप 1/10 भाग निकालोगे तो 1 रुपया इस प्रकार आ जाएगा। ठीक, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। एक बार फिर से समझाने का प्रयास करते हैं। ये मूलधन 1/10 भाग 100, 1/10 भाग 100, 1/10 भाग 100। इस 100 का 1/10 भाग 10। अब जब तीसरे वर्ष आएंगे तो 3 ब्याज हैं, तो इसका 1/10 भाग 10, इसका 1/10 भाग 10 और इस 10 का 1/10 भाग 1 रुपया। इस तरह से आप ये पूरा स्ट्रक्चर बना लिए हैं। अब चीज़ें हम लोग इधर लिख लेते हैं, क्या क्या हमको प्राप्त हुई यहाँ से आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मूलधन आपको मिल गया है 1000 रुपया या 1000 यूनिट, और आपको साधारण ब्याज मिल चुका है 100 100 100 यानी 300 यूनिट, और चक्रवृद्धि ब्याज आपको मिल गया है 100 100 100 10 10 10 यानी 130 और 1 31 यानी CI चक्रवृद्धि ब्याज हो गया है 331 यूनिट। ठीक, आप देख लीजिए, ये आपका साधारण ब्याज होता है, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है, और ये आपका डिफरेंस बन गया। देखो ये 300 और ये 331, तो डिफरेंस कितने का, 31 का। कौन सा, 10 10 20 10 30 और 1 31, यानी SI CI का डिफरेंस 31 यूनिट ये बन गया। तो देखो इतनी चीज़ें हम निकाल लिए। अगर आपसे कोई पूछे पहले साल का ब्याज, बड़े आराम से बता सकते हो 100 रुपया। दूसरे साल का ब्याज तो आप फिर बता सकते हैं कितना, 110 यूनिट। और आपसे कोई पूछे तीसरे साल का ब्याज कितना है तो आप कहेंगे 100 10 10 और 1 यानी 121 यूनिट। इस प्रकार से देखो ये भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, जो आपसे पूछे वो आप सीधे देख सकते हैं। आप कुछ नहीं करना है, 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए, वो जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसी की वो वैल्यू हो जाएगी। अब 1 यूनिट का मान कहाँ से मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज से। चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया हुआ है, 331 यूनिट। तो देखो 331 यूनिट बराबर कितना, 6620 रुपया। अब देखो तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 6620 बटे 331। इसको काट दीजिए 2 बार, 20, यही आपका मान हो जाएगा 1 यूनिट का। 1 यूनिट बराबर 20 रुपये आ गया। अब इस 1 यूनिट को जिससे आप मल्टीप्लाई कराएंगे वो उसका आंसर हो जाएगा। जैसे मूलधन को मल्टीप्लाई कराया 20 से तो ये मूलधन हो जाएगा, हमसे मूलधन ही पूछा था, तो 20 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा, 20 और 3 जीरो ये लगा दीजिए, 20,000। इसको 20 से मल्टीप्लाई कराओगे साधारण ब्याज आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कराओगे चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। डिफरेंस निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए 20 से, तो कितना, 620 रुपये आ जाएगा। जो मर्जी उसको आप गुणा करा दीजिए और अपना आंसर प्राप्त कर लीजिए। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं।
देखिए, आपको डरना नहीं इन क्वेश्चन से, यही तो वो तरीका है जिससे आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आप थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे चीज़ें आसान हो जाएंगी, एकदम से कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी। और भागने का भी कोई सल्यूशन नहीं है कि आप भाग लीजिए या नहीं करेंगे तो फिर आपका फ्री का एक क्वेश्चन चला जाएगा। हम डायरेक्ट उन चीज़ों पर आ सकते हैं जिसके लिए आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन वो कोई मायने नहीं रखेंगी यदि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। इसीलिए तो पहले प्रयास कर रहे हैं कि तीनों टाइप पढ़ाकर अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया जाए। आप देखिए क्वेश्चन की वैरायटी देखिए, हर बार क्वेश्चन को हम बदलते जा रहे हैं कि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और जैसे जैसे चीज़ें अच्छे से समझ में आती रहेंगी हम लोग और अच्छे से आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आइए ज़रा देखते हैं, फिर हम अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं, है ना। आइए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न को कैसे किया जाए। प्रश्न दिया हुआ है, इसमें आपको मूलधन निकालना है और दर 15% है, समय 3 वर्ष है, और इस प्रश्न में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक, तो आइए देखते हैं ऐसे प्रश्न को कैसे करें। वैसे ही सबसे पहले दर को फ्रैक्शन बनाओ, 3/20, ये हम बता चुके हैं आपको कैसे बनाया जाए शुरुआत में। तो 3/20 भाग दिया हुआ है। अब मूलधन कैसे माना जाए, सब जानते हो, 20 की पावर टाइम यानी 3 लगा दिया जाए, तो 20 की पावर 3 यानी कितना, 8000 यूनिट। ये आपका मूलधन हो गया। पहले वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज, तीसरे वर्ष का ब्याज ये बना लिया। अब पहले वर्ष का ब्याज कितना मिलेगा, 8000 का 3/20 भाग, तो 0 0 काट दीजिए, 2 से इसको काट दीजिए, तो ये आएगा 4 3 1200 यूनिट पहले वर्ष का ब्याज। जब यहाँ हो गए फिर 1200 यूनिट, यहाँ हो गए 1200 यूनिट। अब जब आप इस 1200 का 3/20 भाग निकालेंगे, तो 1200 का 3/20 भाग जब आप निकालेंगे तो देखो 1 0 यहाँ से काट दीजिए ना, 2 छंग 12, और 12 को 3 से मल्टीप्लाई कराइए तो कितना, 6 3 18 यानी 180 यूनिट बनेगा। तो ये 180 यूनिट कब बनेगा, जब यहाँ से आप यहाँ पर ब्याज देंगे तो 180 यूनिट यहाँ बनेगा। फिर जब आप यहाँ से यहाँ पर ब्याज देंगे तो 180 यूनिट, इसका जब ब्याज आप निकालेंगे तो 180 यूनिट। लेकिन जब इस 180 का जब यहाँ पर ब्याज निकालेंगे तो देखो 3/20 भाग, इस कंडीशन में इसको जब आप काटेंगे तो 9 त्रिक 27, ये आपका यहाँ पर ब्याज आ जाएगा। ठीक है, तो जरा ध्यान से समझते हैं आप। ये हो गया साधारण ब्याज, ये पूरा हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये हो गया इनका डिफरेंस। तो जरा इसको ऐड करके देख लीजिए, तो 18 18 18 18 64, तो ये बनेगा 567। ठीक है, 567। इन सब को जब आप ऐड करेंगे तो ये बनेगा 567 यूनिट। ये होगा इन सब का डिफरेंस, ये साधारण ब्याज, ये चक्रवृद्धि ब्याज। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये बनेगा 567 और इसकी वैल्यू हमको दी गई है 5670 रुपया। तो 1 यूनिट का मान यहाँ से आप निकाल लीजिए, 567 से आप भाग करा दीजिए, तो ये 10 बार में डिवाइड हो जाएगा, यानी 10 रुपया। 1 यूनिट का मान 10 रुपया आ गया है। अब जो चीज़ें आपसे पूछी हैं उसको आप 10 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। मूलधन पूछा था तो हम इसको सीधे 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे, क्योंकि 1 यूनिट का मान 10 रुपया ही आया है। तो ये कितना हो जाएगा, 8000 दिया था, एक और जीरो आप बढ़ा दीजिए, तो इसको हम कहेंगे 80,000। इस तरह से ये भी प्रश्न हो गया। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि आप यहाँ तक साथ आ गए हैं, इसका मतलब आप ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं। और अब इसके बाद अच्छे लेवल के क्वेश्चन पे हम लोग पहुँचते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और आप इसको गौर कीजिए, और इस क्वेश्चन को रियल में अगर रियल मेथड से किया जाए तो काफ़ी लंबा टाइम लगेगा और कई लोग तो कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए आप अच्छे से ध्यानपूर्वक समझिए, और जैसे आप डेडिकेटेड हैं, अच्छे से लगे हुए हैं परीक्षा के लिए, वैसे ही लगे रहिए। चीज़ों को आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। आप उन लोगों में से होंगे जो अन्य लोगों से कुछ हट कर काम कर रहे होंगे। तो आइए ज़रा देखते हैं इस प्रश्न को कैसे किया जाए। इस प्रश्न में हमको मूलधन निकालने को कहा गया है। दर 25% दी है, समय 3 वर्ष दिया है, और SI/CI का डिफरेंस निकालना है। इसमें ये मूलधन नहीं निकालना है, SI/CI का डिफरेंस निकालना है। जबकि ये जो टाइम है, 3rd ईयर का CI जो है, तीसरे साल का ब्याज हमको 450 रुपया दिया हुआ है। जरा इसको फ्रैक्शन बना लीजिए। सभी लोग जानते हैं 25% भाग बनाता है 1/4। 25% को जब हम फ्रैक्शन बनाते हैं तो 1/4 भाग बनाता है। तो इसका मूलधन हमको मानना है, तो फ्रैक्शन की पावर t यानी 3,
है ना। तो 4 चौक 16 चौको 64, ये इसका मूलधन बन जाएगा। ये पहले वर्ष ब्याज, दूसरे वर्ष ब्याज और तीसरे वर्ष ब्याज। पहले वर्ष ब्याज कितना होगा 64 का तो देखो पहले वर्ष ब्याज कितना होगा, आइए जरा देखते हैं। तो आपको मालूम है 64 का 1/4 भाग कह लो या 25% कह लो, तो 1/4 भाग कितना बन जाएगा, 1/4 भाग इसको कैंसिल कर देगा तो 16 बनेगा, यानी 16 यूनिट पहले वर्ष, फिर 1/4 16 यूनिट, फिर 1/4 16 यूनिट। तो आपने देखा ये पहले वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज, तीसरे वर्ष का ब्याज, इस ब्याज का ब्याज यहाँ पर मिलेगा। तो 16 का 1/4 भाग जब आप निकालेंगे, 1/4 भाग, तो 4 चौक 16, तो 4 यूनिट यहाँ पर मिलने लगेगा। जब आप यहाँ पर 1/4 भाग निकालेंगे तो 4 यहाँ, इसका 1/4 निकालेंगे तो 4 यहाँ, इस 4 का 1/4 निकालेंगे तो आपको मालूम है ये 4 4 कैंसिल, 1 यूनिट ये बनेगा। ठीक है, तो देखो बड़े आराम से समझ पा रहे हैं, ये मूलधन, ये साधारण ब्याज, ये पूरा चक्रवृद्धि ब्याज, और ये इन चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का डिफरेंस। और ये क्या है, तीसरे वर्ष का ब्याज, ये क्या है, दूसरे वर्ष का ब्याज, ये क्या है, पहले वर्ष का ब्याज। तो तीसरे वर्ष का ब्याज हमको दिया गया है, तो आइए जरा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो 16, 4 20, 4 24 और 1 25। तीसरे वर्ष का ब्याज 25 यूनिट है, जबकि इस प्रश्न में दिया गया है 25 यूनिट हमारे हिसाब से है, और ये प्रश्न में कितना दिया है 450 रुपया। तो 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए, तो 450/25, 5 से काट दीजिए, 5 25, 5 45, 5 एकम 5 और 5 8 40, यानी 18, 1 यूनिट बराबर 18 रुपये आ गया है। 1 यूनिट बराबर 18 रुपया। हमसे पूछा है दोनों का डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस आपको ये मालूम है 1 यूनिट बराबर 18 रुपया, और इस कंडीशन में आपको मालूम है ये SI/CI का डिफरेंस है। सॉरी, ये आपका डिफरेंस है कितना, 4 4 8 4 4 8 4 12 और 1 13 यूनिट, ये आपका डिफरेंस है। इस 13 यूनिट को आप 18 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, वही आपको निकालने को कहा गया था। जैसे ही आप 18 से मल्टीप्लाई कराएंगे वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से सारी चीज़ें समझते चले जा रहे होंगे। आइए देखते हैं, हम लोग अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन बनाया गया है। वैसे ही जैसे 2 वर्ष में हम कुछ वर्ष कुछ दिन का किए थे, वैसे ही यहाँ भी दिया हुआ है कुछ वर्ष और कुछ दिनों का। तो देखो कुछ नहीं करना है, जैसे वो किए थे क्वेश्चन वैसे इसको भी उड़ाते चले जाइए। पहले इसको फ्रैक्शन बना लीजिए। तो देखो ये 11 सही 1/9 लिखा हुआ है, ये फ्रैक्शन बनाता है 1/9 ही। याद करना बहुत आसान है, जब यहाँ 1/9 हो तो 1/9 लिख देना, जब यहाँ 1/11 हो तो 1/11 लिख देना। तो ये फ्रैक्शन बनाता है 1/9। कैसे करोगे, 11 9 99, 100, 100/9 बनेगा। प्रतिशत को हटाओगे तो 1/100, 100 कैंसिल हो जाएगा, 1/9 बच जाएगा। अब चीज़ें आप धीरे धीरे समझने लगे हैं, तो इस प्रकार चीज़ों को क्लियर करते जाइए, है ना। तो देखो अब हम इसका मूलधन मान रहे हैं, तो मूलधन आपको मालूम है जो फ्रैक्शन में लिखा है उसकी पावर लगाएंगे t। पिछले प्रश्न में बताया था कि 2 वर्ष के बाद अगर एक भी दिन ज़्यादा हो जाएगा तो आप 3 वर्ष मानकर पावर लगाएंगे। पहले वाले प्रश्न में थोड़ा सा जिक्र किए थे। तो 9 की पावर 3, 9 9 81, और फिर से 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 729, ये आपका मूलधन हो गया। अब इसको आप डिवाइड करा लीजिए, पहले वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज, सेकेंड ईयर का ब्याज और ये थर्ड ईयर का ब्याज, ये हो गया। तो पहले वर्ष कितना मिलेगा, देखो 3 बार 9 लिखा हुआ है, पावर 9, उसका आप 1/9 भाग निकाल लीजिए, क्योंकि फ्रैक्शन आपकी 1/9 है। तो 1 9 कैंसिल हो जाएगा, तो 9 9 81 यूनिट, ये तुम्हें ब्याज मिल जाएगा। फिर से 81, फिर से 81, क्योंकि पहले वर्ष साधारण ब्याज हर वर्ष समान समान होता है, इसलिए 81 81 81 बनता चला गया। पहले यहाँ पर आओगे तो 1/9 भाग मिलेगा, यहाँ होगे 1/9 भाग, यहाँ होगे 1/9 भाग। ये चीज़ें आप बढ़िया यहाँ तक आकर ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक, अब इसका जब आप 1/9 भाग निकालेंगे इसका, तो ये आएगा 9 यूनिट, और जब इसका आप 1/9 भाग निकालेंगे तो 9 यूनिट, इसका जब आप 1/9 भाग निकालेंगे तो 9 यूनिट, पर 9 का जब आप 1/9 भाग निकालेंगे तो आपको मालूम है 9 9 खत्म और 1 यूनिट ये यहाँ बन जाएगा। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं अब इसके आगे की बातचीत। अब देखिए ये दिया हुआ है हमको चक्रवृद्धि ब्याज लेना है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कितने दिन का, 2 वर्ष 73 दिन का। तो आइए जरा ध्यान से हम लोग समझते हैं। 2 वर्ष कंप्लीट
तो 2 वर्ष कंप्लीट होने में जरा इसको देखिए कितना हमें ब्याज मिल चुका है। तो 81, 81 और 9, तो 81 और 9 जब आप ऐड करेंगे तो कितना, ये पूरा का पूरा 90 बन गया, और 90 में 81 और ऐड करेंगे तो ये 171 यूनिट तो इधर का बन रहा है 2 साल का। लेकिन तीसरे वर्ष हमें 73 दिन का ब्याज चाहिए, 73 दिन का। लेकिन ये अब देख लिया जाए कि इधर पूरे तीसरे वर्ष में कितना बन रहा है। तो आप देखेंगे 9 1 10 और 80 और 1 90, ठीक, तो ये 90 हो जाएगा और ये 10, यानी 100 यूनिट ब्याज बना तीसरे वर्ष पूरे वर्ष का। लेकिन हमें पूरे वर्ष तो लेना नहीं है, हमें कितने दिन का लेना है, 73 दिन का। तो 100 यूनिट है 365 दिन का, तो 73 दिन में कितना, इसको आप काट दीजिए, 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसको काटेंगे 20 बार में, है ना, 5 दूनी 10 और 1 0। तो ये तुम्हें 20 यूनिट मिला है तीसरे वर्ष से, क्योंकि तुम्हें 73 दिन का चाहिए था। तो 171 यूनिट दूसरे वर्ष से, क्योंकि हम ये ब्याज निकाल रहे हैं, तो 2 वर्ष में 171 यूनिट और 73 दिन में ये 20 यूनिट, तो आप ऐड करेंगे तो 191 यूनिट ये बनेगा। और ये हमको दिया गया है कितना, 7,640 रुपया। अब आप इसको डिवाइड करा दीजिए, 7,640 को 191 से डिवाइड कराएंगे तो ये 4 बार में डिवाइड हो जाएगा, ठीक, 4 बार में डिवाइड हो जाएगा, 1 0 लगा दीजिए, यानी 1 यूनिट बराबर आपका आंसर आ जाएगा 40 रुपया। तो ये 40 रुपया आप जिससे मल्टीप्लाई कराएंगे वो आपका आंसर हो जाएगा। आपको मालूम है ये मूलधन है, ये साधारण ब्याज है, ये चक्रवृद्धि ब्याज है, तीसरे वर्ष का ब्याज है, दूसरे वर्ष का ब्याज है, पहले वर्ष का ब्याज है। हमसे हमारे प्रश्न में मूलधन पूछा है, तो मूलधन है 729 रुपया, उसको आप 40 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, वही आपका फाइनल आंसर होगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। तो देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, इसमें आपको मूलधन दे दिया है 8,000 रुपया और दर 20% दी हुई है और टाइम 2 वर्ष 3 माह और चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकाल देना है। तो देखो वैसे ही करेंगे, 20% फ्रैक्शन अब आप जान गए हैं 1/5 भाग बनाता है, अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको मालूम है कि हम फ्रैक्शन से ही मूलधन मानते हैं, तो 5 की पावर t लगा देंगे और t आपको पता है 20 वर्ष 3 माह, इसका मतलब टाइम कितना माना जाएगा, 3 वर्ष मानकर चला जाएगा। तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125 यूनिट, ये आपका मूलधन हो गया। ये पहले वर्ष का ब्याज हो गया, दूसरे वर्ष का ब्याज हो गया, ये इधर तीसरे वर्ष का ब्याज हो गया। पहले वर्ष ब्याज कितना मिलेगा, 1/5 भाग, तो 25 का 125 का 1/5 भाग निकालोगे 25 यूनिट, यहाँ भी 25 यूनिट और यहाँ भी 25 यूनिट। ये क्या चीज़ है, साधारण ब्याज है। इस 25 का 1/5 भाग निकालोगे तो आएगा 5 यूनिट, इस 25 का 1/5 भाग निकालोगे 5 यूनिट, इस 25 का 1/5 भाग 5 यूनिट और 5 का 1/5 भाग निकालोगे तो 1 यूनिट। ये पूरा फॉर्मेट तुम्हारा तैयार हो गया। अब आप चीज़ें बड़े आराम से निकाल सकते हो। हमसे कहा गया है 2 वर्ष और 3 माह का ना, 2 वर्ष और 3 माह, तो 2 वर्ष का तो आप पूरा देख सकते हैं, 55 यूनिट बन रहा है, 25 25 50 और 5 55 यूनिट, ये तो हमें मालूम है। मेन समस्या है 3 माह की, तो आओ जरा देखते हैं। अब इसके माह के आगे के ये सारे कैलकुलेट कर लीजिए, तो 25 और ये 10 35 और 1 36 यूनिट ये पूरा बना है पूरे तीसरे वर्ष का। तीसरे वर्ष का मतलब कितने महीने का, 12 महीने का, और आपको लेना कितने महीने का है, 3 महीने का। तो 3 चौक 12 और 4 9 या 36, 4 9 या 36, तो 9 आ जाएगा यहाँ से। तो 3 महीने का ब्याज बन जाएगा 9 यूनिट और 55 इधर, यानी कुल मिलाकर 64 यूनिट हमारे हिसाब से आ गया। लेकिन प्रश्न में कितना दिया है, प्रश्न में हमें नहीं दिया है यहाँ से मान, प्रश्न में उसने मूलधन दे रखा है। तो मूलधन कंपेयर करा लीजिए फिर 125 यूनिट से। तो देखो आइए जरा देखते हैं, हमसे यही पूछा गया है, 64 यूनिट का मान ही पूछा गया है, तो हम 1 यूनिट का मान निकालेंगे। 125 यूनिट मूलधन हमारे हिसाब से है, जबकि प्रश्न में दिया गया है 8,000 रुपया, ठीक। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 8,000 बटे 125। अब आप इसको काट दीजिए बड़े आराम से, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10 5 25, 5 एकम 5 और 3 बचा, 5 छक्का 30, 5 से काट दीजिए 50 25, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10 और एक बार फिर से 5 से काट दीजिए, 5 छक्का 30, 5 चौको 20। तो आप पाएंगे 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 64 रुपया। अब ये तुम्हें मालूम ही है 64 यूनिट था, इसको आप 64 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, रुपया में कन्वर्ट हो गया। यूनिट का मान हमने रख दिया 64 रुपया, 64 से हमने मल्टीप्लाई करा दिया, यही आपका आंसर है। गुणा करा लीजिए, फाइनल आपका जवाब मिल जाए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हैं
तो आप कमेंट बॉक्स में एक खूब अच्छा सा एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में इसी के आगे की बातचीत करने। तब तक के लिए आप इन्हीं प्रश्नों को अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। जो और संख्या पद्धति का जो चैप्टर चल रहा है पैरेलल में, उसके क्वेश्चन को आप सॉल्व करते रहिए। मिलते हैं जल्दी ही तीसरे टाइप के क्वेश्चन के साथ। बहुत ही अच्छे से मज़े से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करेंगे कि आप अच्छे से मेहनत से अपनी पढ़ाई को जारी कर रहे होंगे और अच्छे लेवल के पेपर को निकालने की तैयारी कर रहे होंगे। बस रिक्वेस्ट इतनी है, चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहिए, अपने दोस्तों के साथ साझा करिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।